हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में जो है त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल पर चर्चा करेंगे। पिछली वाली जो वीडियो में हमने त्रिभुज क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार के बताए थे। ठीक है, तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पर जो है त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो परिमाप होता है। परिमाप किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है वो उसकी भुजाओं का योग होता है। क्या होता है? भुजाओं का योग, मतलब जोड़। ठीक, अगर त्रिभुज होगा, जैसे मान लो त्रिभुज है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से दिया है। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? भुजाओं का योग हो जाएगा। अब वो त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, जैसा कि हम लोगों ने पीछे इसके प्रकार पढ़े थे। लेकिन जो उसका जो परिमाप होगा उसमें तीनों में क्या होगा? परिमाप में बस भुजाओं का योग होगा। अब जैसे अगर इसका हमें निकालना है 5 और 4 9 और 6 15, तो कितना परिमाप आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ये क्या है? सब सेंटीमीटर है, तो परिमाप हमारा क्या आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि जो परिमाप होता है वो भुजाओं का योग होता है। ठीक, अगर समबाहु होगा तो तब भी तीनों भुजाओं का योग। बस चाहे हम इस तरीके से कर सकते हैं कि समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम एक भुजा का 3 गुना कर सकते हैं, तब भी वही बात। तो परिमाप जो होता है भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम ऐसे कह सकते हैं, त्रिभुज का परिमाप बराबर, इसे हम पूरा लिख सकते हैं, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके क्षेत्रफल की जो बात आती है, तो क्षेत्रफल के जो है 3 सूत्रों पर यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, वो भी देख। अब यहाँ पर क्षेत्रफल के सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1। अब हम लोग जो है इसे हटा देते हैं। जब आधार और ऊंचाई दी हो, तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये हमारा सूत्र हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब त्रिभुज कैसा भी हो, अगर समबाहु भी त्रिभुज है, ठीक है, अगर हमें उसकी ऊंचाई पता है, एक भुजा पता है, तब भी हम यही सूत्र जो है लगाकर निकाल लेंगे। ठीक है, आसानी से आ जाएगा। अगर विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है, उसके लिए दूसरे सूत्र लगाते हैं, लेकिन अगर हमें उसकी ऊंचाई पता चल जाए और एक भुजा मालूम हो, तब भी यही सूत्र लगाकर हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि त्रिभुज जो होता है, अगर एक ही आधार और एक ही ऊंचाई पर कुछ भी बना हो, जैसे ये मान लो ये यहाँ पर ये बना है, त्रिभुज हमारा बना है, उसके बाद में अगर हमारा ये त्रिभुज बना है, ठीक है, अब आधार यही है, इस पर हम कुछ भी कोई भी त्रिभुज बना लें, ठीक है, आधार और ऊंचाई भी सेम है, मान लो यहाँ पर ये सेम ऊंचाई होती, ये सेम अगर ऊंचाई है, तो कोई भी त्रिभुज होगा, सबका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग इसी सूत्र से किसी भी प्रकार का सवाल हो सब लगा लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें आधार और ऊंचाई, मतलब एक भुजा और ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर इसे जो है, जो समकोण त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज, वहाँ पर जो है इसे इस नाम से भी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन 1 दिया है, 3 सेंटीमीटर आधार वाले तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। अब ये त्रिभुज का साइन होता है, ठीक है, इस तरीके जो बना देते हैं त्रिभुज का साइन होता है। ठीक, बाकी अब देखो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? अब हमें पता है 1/2, आधार कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर हो गया। ऊंचाई कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3×5 = 15/2 कितना होगा? 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में, तो ये हमारा आ गया क्षेत्रफल। ठीक, अब हम लोगों ने त्रिभुज का एक सूत्र पढ़ा, अब ये दूसरा सूत्र देखते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो समबाहु त्रिभुज है, मान लो ये है समबाहु त्रिभुज, जो कि पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जैसे ये है,
इसकी मान लो ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा है। अब यहाँ पर हमें भुजा तो पता है, लेकिन इसकी क्या हमें ऊंचाई पता है? क्योंकि ये तो त्रियक ऊंचाई हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। ऊंचाई तो पता नहीं, ऊंचाई कौन सी होती है? ये वाली लंबवत ऊंचाई, ठीक है। अब ये तो हमें एच तो पता नहीं है, तो वो वाला सूत्र तो लग नहीं पाएगा, ठीक है। अगर हमें ऊंचाई पता चल जाए तो ये सूत्र नहीं लगाएंगे, वही अगर हम लगा दें तब भी आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि भुजा पता है, ऊंचाई अगर पता हो जाए तो हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें ऊंचाई नहीं दी है, भुजा दी है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सूत्र होता है √3 भुजा स्क्वायर बटे 4, जो त्रिभुज की भुजा हो उसका वर्ग कर देंगे, भाग 4 से कर देंगे, आ जाएगा। इसे भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे ये भी सूत्र में लिख सकते हैं, √3 a² / 4, √3 a² बटे 4, ठीक। अब देखो यहाँ पर दिया है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर यहाँ परिमाप भी लिख दिया जाए, क्षेत्रफल तथा परिमाप भी अगर पूछा जाए, परिमाप ज्ञात करो। अब देखो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा? √3 a² बटे 4, ठीक। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे √3। अब भुजा कितनी है? 8 है, तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 8 बटे 4, 4 × 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 √3, तो इसकी गुणा करेंगे तो 16 √3 क्या आ जाएगा हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद परिमाप की बात आती है। परिमाप बराबर क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग। तो तीन भुजाएं क्या हो जाएंगी? 8 8 समबाहु है तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो 8 + 8 + 8, 8 8 16, 8 24 सेंटीमीटर। या हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3 गुणे भुजा। क्यों? तीनों इसकी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तब भी अगर रखेंगे 3 × 8 = 24, तब भी हमारा 24 ही आंसर आएगा, ठीक। तो इस प्रकार हम लोगों ने पहले क्या देखा? समकोण जो त्रिभुज हो, ठीक है, या जिसका आधार ऊंचाई पता हो, उसका क्षेत्रफल देख लिया। उसके बाद हमने देख लिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लिया। अब इसके बाद में हम विषमबाहु त्रिभुज का, जिसकी जो है तीनों भुजाएं अलग अलग दी हों, ठीक है, उसका क्षेत्रफल देखेंगे। अब यहाँ पर 2 सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया। अब तीसरा सूत्र पढ़ते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है जिसे हीरो सूत्र बोलते हैं, ठीक है, हीरो सूत्र। अब ये क्या सूत्र होता है? देखो, अंडर के अंदर s - a, s - b, s - c, ये 5 नहीं है, s है, ठीक है, s। अब यहाँ पर s क्या है और ABC क्या है? तो जानते हैं, जहाँ A, B, C ये क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक। क्योंकि विषमबाहु है, कोई भुजा समान नहीं है, इसलिए हम लोग ABC मान ली, त्रिभुज की भुजाएं हैं। फिर उसके बाद में S क्या है? S जो है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। अगर हम इसे लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे। जब अर्ध परिमाप है मतलब परिमाप क्या होता है? A + B + C, तीनों भुजाओं का योग। जब अर्ध परिमाप है तो बटे 2 कर देंगे। तो हम लोग जो भुजाएं दी होंगी उससे S निकाल लेंगे, ABC पता होगा और हम लोग सूत्र में रख के निकालेंगे। इसे क्या बोलते हैं? हीरोज फार्मूला। इसे क्या बोलते हैं? हीरोज फार्मूला, ठीक है, हीरो सूत्र। इसे क्या बोलते हैं? हीरो का सूत्र या हीरो सूत्र, ठीक है। इससे जो है हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल वो परिमाप बताओ। अब इनका हमें क्षेत्रफल भी निकालना है, परिमाप भी निकालना है। अब देखो यहाँ पर कोई समबाहु त्रिभुज तो है नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर ये बताया गया कि ये आधार है, ये या ऊंचाई है, ऐसा भी कुछ नहीं दिया है। तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे? हीरोज फार्मूला लगाएंगे, मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज के लिए जो फार्मूला है ये लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर ए क्या है? ये ए है 8, यहाँ पर ए हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ए बराबर यहाँ कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बी बराबर कितना दिया है हमारा? यहाँ पर 15 सेंटीमीटर और सी 17, तो बी दिया है हमारा 15 सेंटीमीटर और सी दिया है 17 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? एस निकाल लेंगे। एस की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? हम लोग तीनों को जोड़ के आधा कर देंगे। देखो इसका यही तो फार्मूला है। तो 8 ए हो गया, बी की जगह 15, सी की जगह 17 बटे 2, ठीक है। अब हम लोग इसे कर लेंगे 17, 15 और 8 को, तो ये हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 15, 40 बटे 2 मतलब 20।
तो s का मान कितना आ गया हमारे पास 20। अब देखो हमें यहाँ s भी पता है, a b c पता है, हम इसमें वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो सूत्र लिख लेंगे, ठीक। सूत्र क्या होता है, यही √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब यहाँ पर s की वैल्यू रख देंगे और a b c की रख देंगे। √s का मान कितना है 20। अब देखो s का मान 20 है, माइनस a की वैल्यू कितनी 8 है, तो हम लोग 8 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद, फिर 20 माइनस b की वैल्यू 15 और फिर s की वैल्यू है 20 माइनस c की वैल्यू कितनी है 17, तो 17 लिख लेंगे, ठीक। अब 20, अब देखो 20 से 8 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा, तो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं गुणे 12। फिर 20 से 15 घटाएंगे तो हमारे 5 बचेंगे, फिर उसके बाद 20 से 17 घटाएंगे 3 बचेगा, ठीक। अब हम लोग इसकी गुणा कर लेंगे। अब हम लोग इसकी जब गुणा करेंगे 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 12 तिया 36, मतलब ये आ जाएगा हमारा 3600। अब 3600 किसका वर्ग होता है, वर्ग ये जो है वर्गमूल है, 3600 का वर्गमूल कितना होगा 60, कितना होगा 60, तो ये हमारा क्या आ गया 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 60 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया क्षेत्रफल। और परिमाप कितना हो जाएगा, ठीक है। अब परिमाप हम लोग देख लेते हैं, अगर परिमाप की बात आती है तो यहाँ पर देख लेते हैं परिमाप, ठीक है। परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, मतलब a + b + c, यही तो हो जाएगा, मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो कितना हो जाएगा, ये 8 + 15 + 17, इन्हें जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा हमारा। कितना हुआ, परिमाप 40 आ गया, 40 सेंटीमीटर, और ये क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर। फिर एक बार हम लोग समझ लेते हैं, देखो जब विषमबाहु त्रिभुज दिया हो या तीनों भुजाएं दी हो, समबाहु ना हो, तो उसके लिए हम लोग हीरो फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि ये दिया है, ठीक। अब यहाँ पर ये जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं कितनी है 8, 15 और 17 हैं, इसका क्षेत्रफल और परिमाप पूछा गया है। तो हम लोगों ने क्या किया था, अभी यहाँ पर ये भुजाएं दी हैं a, b और c, इनका मान a का मान 8, b का 15, c का 17, ठीक। हम लोगों ने लिख लिया a b c, ठीक। यहाँ नीचे जगह कम पड़ जाती तो इधर लिख लिया a b c। उसके बाद हमें a b c पता है, हमें क्या ज़रूरत होगी s का s का मान ज़रूरत होगी। तो s जो है s होता है a + b + c बटे 2, जो परिमाप होता है उसका आधा। तो हम लोगों ने जोड़ लिया, 40 आया, 40 का आधा कर दिया, 20 आ गया, ठीक, s आ गया। अब हम लोग सूत्र लिख के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू देखो s की जगह 20 रख दिया, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर भी s की जगह 20 रखा, a का मान कितना है 8, तो 8 लिख दिया, फिर s का मान 20, b का 15, फिर यहाँ भी 20, c का 17। अब यहाँ पर हमने 20 गुणे फिर घटाया सब में, वो गुणा में लिख दिया, इनका जो गुणा आई वो 3600 आई, 3600 का वर्गमूल ले लिया, वो हमारा आ गया 60। तो ये हमारा आ गया क्षेत्रफल। और परिमाप निकालना है, तीनों भुजाओं को योग कर लिया, तो वो आ गया हमारा परिमाप। अब यहाँ पर जो पिछला हम लोगों ने जो त्रिभुज का वीडियो देखा था, उसमें कुछ पॉइंट छूट गए थे, वो यहाँ पर देख लेते हैं। शीर्षलंब, शीर्षलंब क्या होता है, कोई भी त्रिभुज है, जैसे ये मान लो ABC त्रिभुज है, ABC ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसका जो शीर्ष है, अब यहाँ पर शीर्ष क्या है A, जो A से हम लोग जो सम्मुख भुजा पर लंब खींचेंगे, क्या खींचेंगे लंब, मतलब ये इस तरीके से, ये 90 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा शीर्ष लंब। जैसे AD है तो AD क्या हो गया शीर्ष लंब, और ये कितना अंश कोण होगा 90, मतलब सम्मुख, मतलब शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब। और ये ऊंचाई भी होती है, या इसे ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक है। फिर मध्यिका क्या होती है, कोई भी त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज का जो मध्य बिंदु होगा, ठीक है, त्रिभुज का मध्य बिंदु होगा। जैसे यहाँ पे ABC, मान लो ये 8 सेंटीमीटर है ये आधार, ठीक, तो इसका मध्य क्या होगा 4 ये। तो जो शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होगी वो क्या होगी, ये मध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मध्यिका हो जाएगी। जैसे अगर ये इस तरीके से त्रिभुज दिया है, ये इस तरीके से दिया है त्रिभुज, अब ये मान लो 10 है, ये पूरा 10 है, ठीक, तो इसका 5 सेंटीमीटर मान लो यहाँ पर है, तो ये जो ABC, अब जो AD होगी ये क्या होगी, AD क्या है, ये भी क्या है मध्यिका है, ठीक है, AD क्या है मध्यिका। लेकिन अगर इसी पर शीर्ष लंब खींचना हो तो यहाँ से 90 अंश, मतलब यहाँ से लंब डालेंगे, ये जो है ये हमारा होगा शीर्ष लंब, और ये क्या है, ये हो गया शीर्ष लंब,
और ये क्या है, मध्यिका। मध्यिका जो है सम्मुख भुजा को दो भागों में बांटती है, ठीक है। और ये हो गया हमारा शीर्ष लंब, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, ये ऊंचाई होती है, ठीक। और जो बहिष्कोण होता है, कोई भी त्रिभुज है, जैसे मान लो ये है ABC, इसकी कोई भुजा को बढ़ाने से जो कोण मिलता है, जैसे हमने ये भुजा BC को बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, हमारा बहिष्कोण हो गया, ठीक है। यहाँ पर AC को बढ़ा दिया तो ये हमारा बहिष्कोण हो जाएगा, इधर ये बढ़ा दिया तो ये हमारा बहिष्कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा बहिष्कोण है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो भी त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल और परिमाप था उस पर हम लोगों ने चर्चा की, ठीक है। और जो पिछले वीडियो में त्रिभुज से संबंधित कुछ बातें थी वो यहाँ पर चर्चा की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चतुर्भुज, उसके प्रकार तो वो बताएंगे, उसके बाद हम फिर उसका क्षेत्रफल और परिमाप पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक जो भी इससे त्रिभुज से संबंधित उस पर क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम लोग बुक से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।